वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करियर प्लेटफॉर्म। आई एम इंजीनियर कृष्णा मोहन भारती। आज हम आप लोगों के सामने जो है सीटेट 6 to 8 में जो साइंस पूछता है उस साइंस को कवर करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो वीडियो बन रहा है ये कंप्लीट आपको सीटेट विद्यार्थी के लिए है। सीटेट 6 to 8 में जो साइंस पूछा जाता है, ठीक है ना, उसके लिए जो है हम एक आपके लिए सीरीज चलाए हुए हैं जिसमें जो है हम आपको कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वो हम आपको पढ़ाएंगे और इसका पेडागोजी हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये वीडियो सीटेट वाले के साथ साथ जो सीटेट के बाद बीपीएससी देते हैं और बीपीएससी 6 to 8 के लिए जो होगा साइंस के लिए उस अभ्यर्थी के लिए भी 100% हेल्पफुल है। ये दो एग्जाम के लिए तो ये 100% हेल्पफुल है। तीसरे भी जिस एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक या चैप्टर पूछता तो आप उसके लिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ये दो एग्जाम के लिए 100% हम जो वीडियो बना रहे हैं इसी दो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए इसमें कैसे आपको क्वेश्चंस पूछा जाता है और क्या क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा और क्या क्वेश्चंस रहेगा। पहले हम चैप्टर करवाएंगे, चैप्टर के बाद में फिर हम आपको जो है क्वेश्चंस भी करवाएंगे, ठीक है ना। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन आपको अगर पढ़ना है तो प्लीज़ हम आपको बोल रहे हैं कि आपको कमेंट सेक्शन में बतलाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपको कंप्लीट पढ़ा रहे हैं साइंस, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। आज जो हम आपको टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कॉल एंड पेट्रोलियम। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन तो सीटेट का एकदम 100% है कि रखा हुआ है, वो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कॉल एंड पेट्रोलियम। क्या नाम है इस टॉपिक का? नाम है कॉल एंड पेट्रोलियम। कोशिश करेंगे दोनों मीडियम में हम पढ़ाने का, ठीक है ना। कॉल एंड पेट्रोलियम क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं कॉल एंड पेट्रोलियम, मतलब कोयला और पेट्रोल। ये दो आपका टॉपिक है और इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनता है उसको हम आपको तरीके से बतलाएंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इस कॉल एंड पेट्रोलियम को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है। किसकी बात करते हैं हम? बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू की। किसकी बात करते हैं हम? यहाँ पर बात करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू का। और आपको यहीं से समझना है कि सर ये कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है ये क्या होता है। इसी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो भैया इसी को हिंदी में बोलते हैं उष्मीय मान। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हिंदी में उष्मीय मान। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं उष्मीय मान। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब देखिए ये कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या, आपको समझना है थोड़ा सा ध्यान से। देखिए कहता है कि 1 ग्राम ईंधन के दहन से जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है, हम क्या बात कर रहे हैं? अगर आप मान लीजिए कि 1 ग्राम ईंधन को जलाते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम? आपको यहाँ पर बात कर रहे हैं कि आपके पास में क्या है, 1 ग्राम जो है ईंधन है। क्या ईंधन है? और आप इस 1 ग्राम ईंधन को क्या करते हैं? दहन करते हैं। दहन करने का मतलब क्या हो गया कि आप इसको जलाते हैं। क्या करते हैं? आप इसको जलाते हैं। और इस 1 ग्राम ईंधन को जलाने में इससे जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम एनर्जी क्या होता है? रिलीज होता है। इसको आप लोग हिंदी में क्या बोल सकते हैं? इसको हिंदी में बोल सकते हैं कि सर अधिकतम ऊर्जा निकलता है। क्या बोल सकते हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होता है। क्या बोलेंगे? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट जो रिलीज होता है, या आप बोलेंगे सर कि जो अधिकतम ऊर्जा निकलती है। क्या बोलेंगे सर? जो अधिकतम ऊर्जा इससे क्या होता है? निकलता है। क्या होता है? जो अधिकतम ऊर्जा इससे क्या होता है? निकलता है। उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। फिर से आप मेरी बात को सुनिए, हम क्या बोले? 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर उस जलने से जो अधिकतम से अधिकतम ऊर्जा निकलती है उसी ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, या क्या बोलेंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द कंबशंस ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज आल्सो नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। और हिंदी में क्या बोलेंगे? 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो उससे अधिकतम ऊर्जा निकलती है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मीय मान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? उष्मीय मान बोलते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपसे यही से पूछेगा। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि सर बताइए सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो किसका होता है? तो भैया याद रखिएगा, अगर हम आपको बताएं कि कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा किसका होता है तो हम इधर लिखते हैं कुछ फ्यूल के बारे में, कुछ फ्यूल लिखते हैं और इधर लिखते हैं सर इसका क्या? कैलोरीफिक वैल्यू। क्या लिखते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू। अब सर यहाँ पर पहले एक कॉन्सेप्ट और समझ आइए। एक क्वेश्चन आपसे यहाँ से और बनता है कि सर कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है इसका यूनिट क्या होता है? इस कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है? तो भैया याद रखना इसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। क्या होता है? किलो जूल पर केजी। यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में क्या होता है? काफ़ी पूछा जाता है। पहला तो पूछेगा कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है, दूसरा पूछेगा कि कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, और तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा बताइए इसके कैलोरीफिक वैल्यू को जो है आप इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाइए। याद है तो ऐसे पूछ लेगा कि इनमें सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है। तो देखिए अब अगर हम आपसे बात करते हैं कि कैलोरीफिक वैल्यू
इधर लिखते हैं फ्यूल। अब देखिए सबसे ज़्यादा नंबर 1 पे जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो किसका होता है, वो होता है हाइड्रोजन का। किसका होता है, तो गुड़िया आपको याद रखना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होता है, ये होता है सर कितना, देखिए 15, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे, तो आप बोल सकते हैं सर कि यहाँ पर कितना होगा, ये होता है, देखिए कितना के बराबर होता है, तो 15 इतना के बराबर जो होता है वो क्या बोल सकते हैं सर, इसको देखिए क्या बोलेंगे, ये जो होता है हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू होता है। अब देखिए सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू की बात अगर करें कि नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसका होता है, सीबी किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर हाइड्रोजन का होता है। कोई दिक्कत है ना, गया नहीं होता। इसीलिए सर जी अब देखिए जिसका जितना ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो क्या होगा, उतना कम प्रदूषण फैलाएगा। इसीलिए सर जी याद रखिए हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं, तो हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर फ्यूल। क्या बोलते हैं, फ्यूचर फ्यूल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भविष्य का ईंधन बोलते हैं। तो जब भी कभी आपसे बात करें कि पीरियोडिक टेबल के, या सर जी बताइए कि भविष्य में हम ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, अरे भैया देखिए अभी हमारी गवर्नमेंट भी बोलती है कि हम कार्बन इमिशन को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो भैया अगर मान लीजिए फ्यूल जलेगा तो जिसका जितना ज़्यादा मात्रा में कैलोरीफिक वैल्यू होगा वो क्या करेगा, उतना कम जो है हमारे लिए हानिकारक होगा। और अगर हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है तो इसीलिए सर इससे क्या होगा, इसको हम लोग भविष्य में ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए सर जी फ्यूचर फ्यूल के रूप में किसे जानते हैं हम लोग, तो हाइड्रोजन को जानते हैं। और हाइड्रोजन के बाद सर किसका होता है, तो हम बोलेंगे सर तब होता है एलपीजी। किसका होता है, एलपीजी। इसका कितना होता है, लगभग 55,000 के आसपास। कितना होता है, 55,000 के आसपास। और एलपीजी के बाद में तीसरा नंबर पर किसका होता है, तब आप बोल सकते हैं सर ये होता है मीथेन का। किसका होता है, मीथेन का। कितना होता है, तो ये होता है 50,000 के आसपास। कितना होता है, ये होता है 50,000 के आसपास। और मीथेन के बाद सर चौथा नंबर पर कौन सा होता है, तो हम बोलेंगे सर ये होता है सीएनजी। सीएनजी का भी कितना होता है, इसका भी होता है 50,000। लेकिन याद रखिएगा कि सीएनजी से भी पहले किसका स्थान आता है, तो आप बोलेंगे सर मीथेन का स्थान आता है। किसका स्थान आता है, मीथेन का स्थान। और सर याद रखिएगा कि सीएनजी के बाद किसका आता है, तो हम बोलेंगे सर केरोसिन तेल का। किसका बोलेंगे, हम बोलेंगे केरोसिन ऑयल का। क्या बोलेंगे, केरोसिन ऑयल का। और केरोसिन ऑयल का जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है वो कितना होता है, तो सर याद रखिएगा ये लगभग जो है ये 45,000 के आसपास होता है। कितना होता है, 45,000 के आसपास होता है। कोई दिक्कत है, आपको ये याद रखना, डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्या होता है पूछ लिया जाता है, ठीक ना। आपको कुछ कुछ जो कैलोरीफिक वैल्यू और ज़्यादातर जो है इसी में क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू जो है आपको सजाने के लिए देगा, ठीक ना। तो याद रखना कि सबसे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू हाइड्रोजन का, इसके बाद किसका होता है, मतलब हाइड्रोजन से कम किसका होता है, एलपीजी का। एलपीजी से कम किसका, मीथेन का। मीथेन से कम किसका, सीएनजी गैस का। सीएनजी गैस से किसका, केरोसिन ऑयल का जो होता है क्या होता है सर, आपको कैलोरीफिक वैल्यू जो होता है वो कम होता है। अब देखिएगा, अब यहाँ से सर हम आपको बतलाना है कि अगर हम आपसे बात करें, एक क्वेश्चन अगर यहाँ से आपसे और पूछ ले कि सर बताइए जब हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है तो क्या सर इसका मतलब हाइड्रोजन जो होगा उससे क्या होगा, सबसे कम प्रदूषण फैलेगा। तो दोस्त हम भैया आपको तुरंत बतलाए हैं, और वो तुरंत क्या बतलाए हैं कि भैया याद रखिएगा, आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट याद रखने का कि जिसका कैलोरीफिक वैल्यू जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा भैया, उतना कम प्रदूषण फैलाएगा। क्या होगा, उतना क्या होगा भैया, कम प्रदूषण फैलाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू का मान जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उतना जो है कम प्रदूषण फैलाएगा। क्या बोल सकते हैं, उतना जो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू का मान कितना होगा, जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उतना कम प्रदूषण फैलाएगा। क्या होगा, उतना कम प्रदूषण जो है क्या होगा भैया वो फैलाएगा। इसका मतलब अगर सर हाइड्रोजन का कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसका मतलब ये हो गया कि सर हाइड्रोजन जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम जो है क्या होगा, प्रदूषण फैलाएगा। इसीलिए तो सर हम बोल रहे हैं ना आपको कि भविष्य में जो है हम लोग ईंधन के तौर पर किसका इस्तेमाल करेंगे, तो आप बोल सकते हैं सर कि हम इस्तेमाल करेंगे हाइड्रोजन का। कोई दिक्कत है, चलिए अब सर हम यहाँ पर दूसरा बात किसके बारे में बात करते हैं, तो हम बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में, पेट्रोलियम के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पेट्रोलियम के बारे में बात करेंगे कि सर पेट्रोलियम क्या होता है। अब यहाँ से समझना सर आपको कि पेट्रोलियम क्या होता है। देखिए हिंदी मीडियम वाला बच्चा आपको घबराना नहीं है, पेट्रोलियम को पेट्रोलियम ही बोलते हैं, अब इतना तो आप लोग लिख सकते हैं ना। अब देखिए सर ये जो पेट्रोलियम होता है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछता है कि इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं। तो भैया याद रखना, इसी पेट्रोलियम को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड। क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड, या और क्या बोलते हैं सर, तो इसी को बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल जो है इसी को हम लोग बोलते हैं। तो आपसे पूछेगा कि पेट्रोलियम को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, या पेट्रोलियम इज आल्सो नोन एज क्या, तो आप क्या बोलेंगे सर, इसको हम लोग ब्लैक गोल्ड और क्या बोलेंगे, क्रूड ऑयल के नाम से जानते हैं। सर ब्लैक गोल्ड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं काला सोना। क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं काला सोना। तो काला सोना के नाम से हम लोग किसको जानते हैं, पेट्रोलियम को। और क्रूड ऑयल का मतलब क्या होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग कच्चा तेल। क्या बोलते हैं भैया, इसी को बोलते हैं कच्चा तेल। तो याद रखना कि पेट्रोलियम को ही हम लोग काला सोना और कच्चा तेल के नाम से जानते हैं। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से आपसे यही पूछेगा,
100%। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि पेट्रोलियम को हम किस नाम से जानते हैं, तो काला सोना और कच्चा तेल के नाम से जानते हैं, कोई दिक्कत है। दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि पेट्रोलियम जो होता है ये किसका मिश्रण होता है, तो भैया याद रखना पेट्रोलियम जो होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होता है। किसका मिक्सचर होता है, हम बोलेंगे इट इज अ मिक्सचर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। मतलब याद रखना कि ये पेट्रोलियम जो होता है, ये पेट्रोलियम क्या होता है, हम बोलेंगे सर ये होता है मिक्सचर ऑफ, क्या बोलेंगे, ये होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, ये होता है मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या होता है, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। अब हाइड्रोकार्बन को भी हम लोग सर हिंदी में क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और मिक्सचर को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं मिश्रण। अगर आप लोग हिंदी में बोलेंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सर ये जो होता है ये हाइड्रोकार्बन का, क्या बोलेंगे, ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। क्या बोलेंगे सर, आप बोल सकते हैं कि सर ये हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम क्या है, तो हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है। पेट्रोलियम को किस नाम से जानते हैं, तो काला सोना या कच्चा तेल के नाम से जानते हैं। अब सर यहाँ पर एक सवाल और आता है, और वो सवाल क्या होता है, इसको आपको क्या करना है सर, समझना है। और वो सवाल यहाँ से आपसे यही पूछता है कि सर आप हमको ये बतलाइए कि सर ये जो हाइड्रोकार्बन होता है ये हाइड्रोकार्बन क्या है। क्या पूछेगा कि सर ये हाइड्रोकार्बन क्या है, तो भैया आपको यहाँ से थोड़ा सा देखना समझना। आपको देखिए क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं हाइड्रो, और किसकी बात कर रहे हैं, कार्बन की बात कर रहे हैं। अब भैया यहां से समझना, देखिए हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब क्या होता है, कार्बन का मतलब होता है कार्बन। इसका मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसा कंपाउंड होता है जो किससे मिलकर के बना होता है, तो आप बोलेंगे सर ये कंपाउंड हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर के बना होता है। और हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलकर के बने हुए कंपाउंड या यौगिक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इसी को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा, सर जब पेट्रोलियम जो होता है ये हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर है, तो इसका मतलब सर कहीं ना कहीं पेट्रोलियम भी जो होगा सर वो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होगा। तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि सर जी याद रखिए पेट्रोलियम जो होता है ये मिक्सचर ही होता है लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन का, और जब हाइड्रोकार्बन बना होता है सर हाइड्रोजन और कार्बन से, इसका मतलब पेट्रोलियम भी कहीं ना कहीं सर हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बना होगा। कोई दिक्कत है, आप बोलेंगे सर नहीं। अब देखिए यहां से एक दो क्वेश्चंस और भी आता है कि सर हाइड्रोकार्बन जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन होता है। वो सब चीज जो है बाद में पढ़ेंगे, इस टॉपिक में नहीं पढ़ेंगे, उसके लिए हम हाइड्रोकार्बन अलग से चैप्टर ही लेंगे, ठीक ना। चलिए अब यहां से अगला सवाल बनता है कि सर ये बताइए पेट्रोलियम जो होता है ये पेट्रोलियम किससे किससे बना होता है। जैसे आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भैया बताइए पेट्रोलियम जो होता है ये किससे किससे मिल करके बना होता है, पेट्रोल किससे बना होता है। तो भैया देखिए अगर आपसे बात करेगा या आपसे ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेगा कि बताइए पेट्रोलियम का उत्पाद जो है कौन कौन सा होता है, तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे, हम आपसे बात करेंगे किसके बारे में, पेट्रोलियम के उत्पाद के बारे में। किसके बारे में, पेट्रोलियम के उत्पाद के बारे में, कि सर पेट्रोलियम से किसका किसका उत्पाद होता है। देखिए पेट्रोलियम से किसका किसका उत्पाद होता है, आप बोल सकते हैं सर ये पेट्रोल, ये जो होता है क्या होता है, पेट्रोलियम का उत्पाद होता है। आप क्या बोल सकते हैं डीजल, डीजल भी कहीं ना कहीं किससे निकलता है, तो पेट्रोलियम से निकलता है। आप क्या बोल सकते हैं केरोसिन तेल, क्या बोल सकते हैं केरोसिन तेल, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं किरासन का तेल बोलते हैं, ये भी क्या होता है पेट्रोलियम से निकलता है। आप बोल सकते हैं सर क्या पेट्रोलियम गैस, क्या बोल सकते हैं जो आपका पेट्रोलियम गैस होता है ये भी सर कहीं ना कहीं किससे तैयार होता है, तो आप बोल सकते हैं सर ये भी तैयार होता है किससे, पेट्रोलियम से। और क्या बोल सकते हैं, देखिए आपके पास में जो सर क्या होता है, आप बोल सकते हैं सर मेरे पास में जो विटामिन होता है, क्या होता है जो आपका विटामिन होता है वो भी कहीं ना कहीं सर किससे तैयार होता है, तो पेट्रोलियम से तैयार होता है। आपका जो स्नेहक होता है जिसको आप लोग क्या बोलते हैं लुब्रिकेंट, क्या बोलते हैं जिसको आप लोग लुब्रिकेंट बोलते हैं, लुब्रिकेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्नेहक। ये सारे के सारे चीज जो होते हैं ये सर किसके उत्पाद होते हैं, तो ये पेट्रोलियम के उत्पाद होते हैं। तो याद रखना भैया जब भी आपसे बात करेगा कि पेट्रोलियम का उत्पाद कौन सा होता है, और अगर आपके ऑप्शन में ये सब रहेगा तो ये सब पेट्रोलियम का उत्पाद होगा। अब यहीं से आपको एक पॉइंट याद रखना है। अब देखिए क्या यहां पर कहीं पर भी सीएनजी का जिक्र किया गया है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का, आप बोलेंगे सर नहीं। और यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम के लिए याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीटेट के एग्जाम में यही क्वेश्चंस बनेगा मेरे दोस्त। जो जहां तक मेरा अनुभव है और जहां तक हम पढ़े हैं और जहां तक हम सीखे हैं वहां से हमको जो पता चलता है कि यहां से यही क्वेश्चंस पूछता है। आपसे ये बहुत कम पूछेगा, उसे पूछ सकता है कि पेट्रोलियम का उत्पाद कौन है, लेकिन ज्यादा पूछता है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। और याद रखना कि नहीं वाले में कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है, उसमें आपको सबसे ज्यादा एक ऑप्शन मिलेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सीएनजी। और याद रखना कि सीएनजी जो होता है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है। क्या बोलेंगे, सीएनजी जो होता है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं। पेट्रोल, डीजल, किरासन का तेल, पेट्रोलियम गैस, विटामिन, लुब्रिकेंट, ये सब जो होता है सर क्या होता है, ये सब पेट्रोलियम का उत्पाद है।
कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। चलिए हम आगे चलते हैं। अगर आपको दिक्कत आएगा ना मेरे दोस्त, तो आप कमेंट सेक्शन में बतला सकते हैं, और ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा किसके लिए? सीटेट 6 to 8 वाले बच्चों साइंस के लिए, और जो सीटेट के बाद में बीपीएससी देगा उन बच्चों के लिए। 100% अगर यहां से सवाल नहीं आएगा तो आप हमको बताइएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। चलिए अब हम किसके बारे में बात करते हैं? तो सर अब हम बात करते हो आपको पेट्रोल के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? पेट्रोल। अब चलो यहीं पर हमको बताओ, क्या पेट्रोल जो है ये पेट्रोलियम का उत्पाद है? प्रोडक्ट, उत्पाद का मतलब होता है प्रोडक्ट। हम बोलेंगे क्या, बताइए, पेट्रोलियम पेट्रोल जो होता है वो पेट्रोलियम का उत्पाद है? आपका जवाब क्या है सर? बिल्कुल। यहां बताओ, क्या सीएनजी पेट्रोलियम का उत्पाद है? आप बोलेंगे सर नहीं, पेट्रोलियम जो सीएनजी जो होता है वो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता। देखिए हम क्या बोले, पेट्रोलियम का प्रोडक्ट पेट्रोल है, तो बिल्कुल है सर। लेकिन क्या अगर सवाल पूछ ले सीएनजी पेट्रोलियम का प्रोडक्ट है, आप बोलेंगे सर नहीं है। कोई दिक्कत है? चलिए अब यहां पर हम बात करते हैं किसके बारे में? हम बात करते हैं सर पेट्रोल के बारे में। अब देखिए पेट्रोल के बारे में आपसे क्वेश्चंस क्या पूछेगा? पेट्रोल के बारे में क्वेश्चंस पूछेगा कि भैया बताइए पेट्रोल की गुणवत्ता जो होता है इसका पता कहां से हम लोग लगाते हैं? मतलब सर जी आपसे पूछेगा कि क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो होता है इसको डिसाइड करने का काम कौन करता है? मतलब पेट्रोल का क्वालिटी को कौन डिसाइड करता है? क्या बोलेंगे? इसके क्वालिटी को कौन डिसाइड करता है? हम बोलेंगे सर पेट्रोल के क्वालिटी को डिसाइड करता है ऑक्टेन नंबर। कौन सा नंबर? इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेन नंबर। और ये क्वेश्चंस आपके सीटेट का है। सीटेट भी सवाल पूछता है, क्या पूछेगा? पूछेगा कि भैया बताइए द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज डिसाइडेड बाय, ऑप्शन में रहेगा और वहां पर रहेगा ऑक्टेन नंबर। तो आपको जवाब क्या देना? ऑक्टेन नंबर। मतलब क्या बोलेंगे सर, पेट्रोल की गुणवत्ता को ऑक्टेन संख्या से पता की जाती है। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? हिंदी में हम लोग बोलेंगे ऑक्टेन संख्या। क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे ऑक्टेन संख्या। क्या बोलेंगे? ऑक्टेन संख्या। कोई दिक्कत है? क्या बोलेंगे? ऑक्टेन संख्या। और सर क्वालिटी को क्या बोलते हैं? तो क्वालिटी को बोलते हैं गुणवत्ता। क्या बोलते हैं? क्वालिटी को बोलते हैं गुणवत्ता। इसका मतलब पेट्रोल की गुणवत्ता को हम लोग किससे पता करते हैं? तो सर ऑक्टेन संख्या से पता करते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। इसका मतलब क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो होगा वो क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑक्टेन नंबर का। अब देखिए यहां पर एक टर्म है सर कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है? देखिए जहां पर भी आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानुपाती। इसी साइन को हम लोग सर हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं समानुपाती। क्या बोलते हैं? समानुपाती। देखिए समानुपाती का मतलब होता है कि एक फैक्टर, जैसे हम यहां पर आपको बोल दें कि ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी का, इसका मतलब होता है कि अगर ए का वैल्यू बढ़ेगा तो बी का वैल्यू भी बढ़ेगा, अगर बी का वैल्यू घटेगा तो ए का वैल्यू भी घटेगा। इसका मतलब सेम चीज होगा, अगर ए बढ़ेगा तो बी भी बढ़ेगा, ए घटेगा तो बी भी घटेगा। मतलब दोस्ती का रिलेशन जहां पर होगा उसको बोलते हैं समानुपाती। लेकिन जहां पर सर क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जहां पर सर हम आपको ऐसे बोलेंगे कि मान लीजिए ए जो है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? सी का। इसका मतलब क्या होता है? इनवर्सली का हिंदी में बोलते हैं वित्त कर्मानुपाती। और वित्त कर्मानुपाती का मतलब होता है कि अगर मान लेते हैं कि सर ये वाला फैक्टर बढ़ रहा है तो ये वाला फैक्टर क्या होगा? घटेगा। और अगर ये वाला फैक्टर बढ़ेगा तो सर ये वाला फैक्टर क्या होगा? घटेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सर समानुपाती का मतलब होता है दोस्ती का रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है दोस्ती का रिलेशन। अब देखिए दोस्ती का मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई एक लड़का लड़की दोस्त है, अगर ये दोनों में समानुपाती रिलेशन है और अगर उसकी गर्लफ्रेंड बोलेगी कि हम कृष्णा सर के पास जाएंगे पढ़ने के लिए, तो उसका बॉयफ्रेंड भी बोलेगा कि तुम जहां जाओगी वहीं पर हम जाएंगे। इसका मतलब उसकी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे का क्या है? समानुपाती है। लेकिन मान लीजिए अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अनबन है, वो दोनों में इनवर्सली रिलेशन है, इसका मतलब उसकी गर्लफ्रेंड बोलेगी कि हम जो है कृष्णा सर के पास पढ़ने जाएंगे, तो बॉयफ्रेंड बोलेगा कि हम तो अब कभी नहीं जाएंगे कृष्णा सर के पास पढ़ने के लिए। इसको बोलते हैं उल्टा रिलेशन। अगर ए घटेगा तो बी सी क्या होगा? बढ़ेगा, और अगर ए बढ़ेगा तो सी क्या होगा? घटेगा। ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ ले कि पेट्रोल की गुणवत्ता को किससे चेक करते हैं? ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या जो होता है? पेट्रोल के क्वालिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो हम बोलेंगे सर बिल्कुल होता है। इसका मतलब आप यहां से एक बात याद रख सकते हैं कि सर क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो होता है क्या होता है? क्वालिटी ऑफ पेट्रोल क्या होता है? क्वालिटी ऑफ पेट्रोल जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसका सर? ऑक्टेन नंबर का। किसका? ऑक्टेन नंबर का। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सर यहां से ये हो गया कि ऑक्टेन नंबर की संख्या जितनी ज्यादा वो पेट्रोल क्या होगा? उतना अच्छा क्वालिटी का, और ऑक्टेन नंबर की संख्या जितना कम वो पेट्रोल क्या होगा? उतना खराब क्वालिटी का होगा। कोई दिक्कत है? क्यों? क्योंकि ऑक्टेन नंबर ही डिसाइड करता है पेट्रोल को। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब चलिए अब यहां से हम एक चीज समझते हैं। अब एक चीज क्या समझते हैं? देखिए ये ऑक्टेन नंबर भी नॉर्मली कितने प्रकार से होता है? ये दो प्रकार से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं सर क्या? एन हेप्टेन, और एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। अब याद रखना, एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एन हेप्टेन। एक को क्या बोलते हैं? एक को बोलते हैं एन हेप्टेन। क्या बोलते हैं? एन हेप्टेन। और एक जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त? इसको बोलते हैं आइसो। अब देखिए ये सब नाम को हिंदी इंग्लिश दोनों में सेम चीज है सर। आइसो का मतलब आइसो ही होता है, ऑक्टेन का मतलब ऑक्टेन ही होता है, ठीक है ना।
अब याद रखना कि ये जो एन हेप्टेन होता है, ये जो एन हेप्टेन होता है, इस एन हेप्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर कितना होता है? अगर आपसे बात करें कि सर एन हेप्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर कितना होता है, तो ये होता है 0। कितना होता है? एन हेप्टेन के लिए ऑक्टेन नंबर कितना होता है? 0। लेकिन अगर सर आपसे बात कर ले कि आइसो ऑक्टेन के लिए सर ऑक्टेन नंबर कितना होता है, तो भैया याद रखना इसके लिए जो ऑक्टेन नंबर होता है, क्या बोलेंगे, इसके लिए जो ऑक्टेन नंबर होता है ये कितना होता है? ये होता है 100%। कितना होता है? 100%। तो अब जरा यहां से हमको बताओ कि अगर कोई आइसो ऑक्टेन वाला ऑक्टेन नंबर है तो उसका क्वालिटी ऑफ पेट्रोल ज्यादा अच्छा होगा, या सर अगर कोई एन हेप्टेन वाला ऑक्टेन नंबर है तो उसका क्वालिटी ऑफ पेट्रोल होगा? देखिए अब ये तो लाइव सेशन है नहीं, लेकिन हम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं, हम आपको पढ़ाने का कोशिश करते हैं। आप लोग खुद से जब इस वीडियो को देखिएगा ना तो इस तरह से रिप्लाई देने का कोशिश कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। तो इसका मतलब सर यहां से पता चलता है कि एन हेप्टेन जो होता है ना, ये लिस्ट ऑक्टेन नंबर होता है। क्या होता है इसका? लिस्ट। मतलब सर लिस्ट मतलब क्या बोलेंगे? सबसे कम क्या होता है? ऑक्टेन संख्या होता है। लेकिन सर आइसो ऑक्टेन जो होता है इसका ऑक्टेन नंबर क्या होता है सर? बहुत ज्यादा होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। क्या बतलाइए, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब यहां से इसका मतलब एक सवाल आएगा कि सर बताइए जो अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल होगा क्या उस पेट्रोल में कभी भी एन हेप्टेन होगा? तो आप बोलेंगे सर कभी नहीं होगा, क्योंकि सर जी अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल वही होगा जिसमें ऑक्टेन नंबर ज्यादा होगा। और सर ऑक्टेन नंबर तो सर सबसे ज्यादा कहां पर है? तो सर ये है आइसो ऑक्टेन में। इसका मतलब याद रखना कि जो अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल होगा उसमें एन हेप्टेन की मात्रा होगी ही नहीं, उसमें किसकी मात्रा होगी? आइसो ऑक्टेन की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी? आइसो ऑक्टेन की मात्रा होगी। तो इसका मतलब अगर यहां से आपसे एक सवाल पूछ ले कि भैया बताइए जो आपका प्रीमियम पेट्रोल होता है, क्या बोलेंगे? जो आपका प्रीमियम पेट्रोल। अब देखिए प्रीमियम पेट्रोल जो होता है सर जो आपका होता है, आप लोग पेट्रोल पंप पर भी जाते होंगे तो बोलता होगा भैया ये प्रीमियम पेट्रोल है, मतलब अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल है। तो जो आपका प्रीमियम को इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं? प्रीमियम। और हिंदी में भी क्या बोलते हैं? प्रीमियम ही बोलते हैं। तो प्रीमियम पेट्रोल जो होता है आपसे सवाल पूछेगा कि सर बताइए क्या प्रीमियम पेट्रोल में एन हेप्टेन होता है? तो हम क्या बोलेंगे? एन हेप्टेन। एच क्या बात करेंगे? एन हेप्टेन। ये सर उपस्थित होता है या नहीं होता? अरे भैया अगर प्रीमियम क्वालिटी का पेट्रोल है इसका मतलब अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा, और अच्छा ऑक्टेन नंबर तो सर कभी भी एन हेप्टेन में होता ही नहीं है। इसका मतलब इसमें ये एन हेप्टेन क्या होगा? ये अब्सेंट होगा। क्या होगा? ये अब्सेंट होगा। तो इसका मतलब सर प्रीमियम पेट्रोल में क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर यहां पर होगा आइसो ऑक्टेन। क्या होगा? यहां पर आइसो ऑक्टेन जो होगा सर क्या होगा? वो प्रेजेंट होगा। तो आपसे यहां से इस तरह का सवाल पूछता है, क्या बताइए प्रीमियम पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन होता है या एन हेप्टेन होता है? तो प्रीमियम पेट्रोल में आइसो ऑक्टेन की मात्रा होती है और एन हेप्टेन की मात्रा नहीं होती। क्यों? क्योंकि सर आइसो ऑक्टेन जो होता है उसमें क्या होता है? ऑक्टेन नंबर 100% होता है, और जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उस क्वालिटी का, उस पेट्रोल का क्वालिटी क्या होगा? उतना अच्छा होगा। और जिसका सर क्या होगा? ऑक्टेन नंबर जितना कम होगा वो पेट्रोल का क्वालिटी क्या होगा? उतना खराब होगा। और एन हेप्टेन वाला जो होता है उसमें ऑक्टेन नंबर होता है 0, इसीलिए वो जो होता है प्रीमियम पेट्रोल में नहीं पाया जाता है। कोई दिक्कत है? अब एक सवाल और बनता है यहां से कि सर बताइए प्रीमियम पेट्रोल का हम लोग इस्तेमाल जनरली कहां पर करते हैं? देखना भैया बढ़िया बढ़िया जो आपका एरोप्लेन होता है ना, उस एरोप्लेन में आप लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं। अब एरोप्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वायुयान। क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं वायुयान। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भैया बताइए वायुयान जो होता है उसमें हम लोग नॉर्मल पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं या प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे? सर प्रीमियम पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त। और याद रखना कि प्रीमियम पेट्रोल जो होता है उसमें एन हेप्टेन अब्सेंट होता है। क्यों अब्सेंट होता है? क्योंकि एन हेप्टेन जो होता है सर उसमें ऑक्टेन नंबर होता है 0, और इसका मतलब सर एरोप्लेन में यूज होने वाला जो पेट्रोल होता है उसमें हमेशा आइसो ऑक्टेन यूज होता है, एन हेप्टेन यूज नहीं होता है। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। क्या बोलेंगे सर? नहीं। अब चलिए सर यहां के बाद में हम थोड़ा सा समझते हैं किसके बारे में। अब देखना, अब यहां से एक कॉन्सेप्ट और समझ में आता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको समझना। यहां से हम समझते थोड़ा सा उस चीज को, कॉन्सेप्ट को। अगर हम यहां से आपको बात करें किसके बारे में? पेट्रोल के क्वालिटी के बारे में। तो अगर हम आपसे बात करें कि भैया बताओ, अगर हम आपको बात करें कि भैया बताओ किसी का ये ऑक्टेन नंबर का जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? क्वालिटी आप क्या बोलेंगे सर? क्या बोलेंगे? सर ये तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कैसे होगा? देखिए अगर यहां पर मेरे पास में क्या है? ऑक्टेन नंबर है, और अगर ऑक्टेन नंबर कम है तो भैया बताइए पेट्रोल का क्वालिटी ज्यादा होगा या अच्छा होगा? ऑक्टेन नंबर कम तो इसका मतलब इसका क्वालिटी क्या होगा? कम है, तो इसका मतलब इसका क्वालिटी क्या होगा? देखिए ऑक्टेन नंबर कम, अरे भैया
ऑक्टेन नंबर अगर कम होगा इसका मतलब सर जी ये पेट्रोल का क्वालिटी खराब होगा। इसका मतलब ये क्वालिटी जो होता है कहीं ना कहीं सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, ऑक्टेन नंबर का। और आप जानते हैं कि इसका क्वालिटी भी क्या है, खराब। लेकिन सर अगर यहीं पर मान लीजिए इसका ऑक्टेन नंबर क्या हो जाएगा, ज्यादा, तो सर इस पेट्रोल का क्वालिटी भी क्या होगा, वो होगा ज्यादा। कोई दिक्कत है? अब जरा एक चीज और बताओ, अगर हम आपसे यहां पर पूछ ले कि किसी पेट्रोल का अगर साउंड का बात करें, सर समझते हैं ना कि पेट्रोल में जो थोड़ा बहुत साउंड होता है, वो साउंड जो होता है वो ऑक्टेन नंबर का कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल? तो भैया याद रखना, जो साउंड होता है वो साउंड हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसका, ऑक्टेन नंबर का। किसका, ऑक्टेन नंबर का। इसका मतलब जिसका ऑक्टेन नंबर जितना ज्यादा होगा उस पेट्रोल का साउंड क्या होगा, उतना कम होगा। मतलब वहां पर उस वाले गाड़ी में साउंड क्या होगा, उतना कम होगा। और जहां पर भी सर याद रखना कि ऑक्टेन नंबर क्या होगा, जितना कम होगा उस गाड़ी में क्या होगा, उतना ज्यादा साउंड होगा। समझ आ गया? तो याद रखना, देखिए ना क्या कि ऑक्टेन नंबर और क्वालिटी में, पेट्रोल की क्वालिटी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर उतना अच्छा क्वालिटी का पेट्रोल, जितना खराब ऑक्टेन नंबर उतना खराब क्वालिटी का पेट्रोल। लेकिन साउंड में क्या होगा, अपोजिट। जितना अच्छा ऑक्टेन नंबर होगा साउंड उतना क्या करेगा, कम देगा। और जितना खराब क्या होगा, ऑक्टेन नंबर होगा, मतलब जितना कम होगा सर क्या होगा, उतना ज्यादा जो है क्या होगा, साउंड देगा गाड़ी। है कि नहीं है गाड़ी? देखिए इसीलिए सर जब आप कभी कभी किसी दुकान पर जाते होंगे, पेट्रोल पंप पर जाते होंगे, तो पेट्रोल वाला बोलता होगा कि भैया आपका गाड़ी जो है ना, क्या कीजिए सर जी, इसमें जो है ना आप एक एंटी नॉकिंग कंपाउंड डाल दीजिए। वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या होता है, समझते हैं नहीं समझते हैं? सर देखिए जो पेट्रोल से धुआं हुआ निकलता है तो एंटी नॉकिंग सब्सटेंस के बारे में बात करता है कि नहीं बात करता है? तो यहाँ से आपको याद रखना है कि सर ये जो एंटी नॉकिंग कंपाउंड होता है वो एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग सर टेट्रा इथाइल लेड का इस्तेमाल करते हैं। तो याद रखना भैया, आपसे पूछेगा कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड क्या होता है, क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग कंपाउंड। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी नॉकिंग कंपाउंड। और एंटी नॉकिंग कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अष्टरोधी यौगिक करके कुछ बोलते हैं। थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा हिंदी में, इसको अष्टरोधी यौगिक बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो होता है ये क्या होता है, ये होता है TEL। क्या होता है, TEL। और TEL का फुल फॉर्म क्या होता है, देखिए टी से क्या होता है, टी से होता है टेट्रा। क्या होता है, टी से होता है टेट्रा। ई से क्या होता है, ई से होता है इथाइल। क्या होता है, इथाइल। और एल से क्या होता है, एल से होता है लेड। तो अगर आपसे कभी बात करें कि एंटी नॉकिंग कंपाउंड के रूप में हम लोग गाड़ी में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो TEL का, जो कि वर्तमान में क्या है, भारत में बैन है। याद रखना क्या है, बैन है। या आप जो है ये TEL का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत है? लेकिन एंटी नॉकिंग कंपाउंड अगर कभी पूछे क्या होता है तो TEL होता है। TEL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो टेट्रा इथाइल लेड होता है, जो वर्तमान में क्या है, बैन है। कोई दिक्कत है? चलिए अब एक बात आपसे और पूछेंगे, और वो क्वेश्चन जो होगा उसको आपको क्या करना है सर, जवाब देने का क्या करना है, कोशिश करना। अब देखिए वो क्वेश्चंस क्या होता है। अब यहां पर आपको एक दो क्वेश्चंस और आपको इसके बारे में क्या करना, थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। अब देखिए अब इसके बारे में क्या क्वेश्चंस पूछेगा। अब अगर हम यहीं से आपसे थोड़ा बहुत किसके बारे में बात करें, अभी हम पेट्रोलियम के बारे में ही बात करें तो पेट्रोलियम के बारे में ही बात करेंगे। अब देखिए आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि सर बताइए, जैसे क्या मान लेते हैं कि जैसे क्या आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे मान लो कि आपके सामने हम एक क्वेश्चंस पूछे, और वो क्वेश्चंस क्या है, वो क्वेश्चंस ऐसे होगा कि मान लीजिए कि कहीं पर भी जो है पेट्रोल है, ठीक ना, या कहीं पर भी जो है पेट्रोल में जो है सर आपको आग लग जाता है, तो उस पेट्रोल में अगर आग लग जाता है तो उस कंडीशन पे क्या आप पानी का इस्तेमाल करते हैं, क्या पानी से उस पेट्रोल को बुझाते हैं? तो जवाब आता है सर कि जब कभी भी पेट्रोल में आग लगता है, क्या होता है, जब कभी भी पेट्रोल में आग लगता है तो उस कंडीशन पे सर हम कभी भी जो है पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते कि सर जब पेट्रोल में आग लगता है, जैसे मान लीजिए क्या हम आपके पास में कंडीशन रखें, ये मेरा बर्तन है, इसके अंदर सर क्या है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर पेट्रोल भरा हुआ है, क्या है, यहाँ पर सर पेट्रोल भरा हुआ है, और इस पेट्रोल में आग लग गया, तो क्या सर हम इस पेट्रोल को बुझाने के लिए क्या हम यहाँ पर कभी भी पानी का इस्तेमाल करते हैं? यही सवाल है मेरा। तो आपका जवाब है सर कभी भी नहीं हम लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर हम इस पेट्रोल में लगे आग को पानी से क्यों नहीं बुझाते हैं? तो देखिए आपको यहाँ से ये बात को समझ करके रखना होगा कि जब कभी भी पेट्रोल में आग लगता है तो पेट्रोल में सर हम लोग पानी से इसलिए नहीं उसको बुझाते हैं क्योंकि पानी और पेट्रोल जो होता है ये दोनों का दोनों क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। इनसॉल्युबल का मतलब क्या होता है, ये कभी मिलता नहीं है, और जब ये कभी मिलेगा नहीं तो सर जब कभी भी पेट्रोल में आग लगेगा तो आप पानी से उसको नहीं बुझा सकते हैं। इसीलिए सर जी जब कभी भी पेट्रोल में आग लगता है तो पेट्रोल में आग लगने के बाद में उसको हम लोग बुझाने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, तो सर हम लोग जो है एक प्रकार का फोम का इस्तेमाल करते हैं, और उसी को क्या बोलते हैं, उसको फोम प्रकार अग्निशामक होता है, उसी का क्या करते हैं हम लोग, उसको बुझाने में इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, उसको बुझाने में इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये बात भी। तो क्वेश्चन अगर पूछ ले कि देखिए फॉर पेट्रोल फायर के लिए हम लोग वाटर का यूज क्यों नहीं करते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि जब कभी भी पेट्रोल में आग लगता है
तो उस आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि पानी और पेट्रोल जो होता है, क्या बोलेंगे, पेट्रोल एंड वाटर जो होता है वो क्या होता है, अघुलनशील होता है, इनसॉल्युबल होता है एक दूसरे के साथ में। इसीलिए क्या करते हैं, जब कभी भी पेट्रोल में आग लगता है तो पानी का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। तो सर हम लोग इस्तेमाल किसका करते हैं? अगर बात कर ले कि सर फॉर पेट्रोल फायर, अगर मान लीजिए इस कंडीशन में सर, अगर मान लीजिए ये फायर वाला कंडीशन है तो सर इसमें हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। क्या बोलेंगे? फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का क्या करते हैं, एक्सटिंग्विशर का क्या करते हैं भैया, याद रखना, हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोई बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फोम प्रकार का। और एक्सटिंग्विशर का मतलब क्या होता है, अग्निशामक। क्या होता है, इसी का मतलब होता है अग्निशामक का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत है? यहाँ से ये 2 क्वेश्चंस आपको जो है एग्जाम में आएगा और आपको क्या करना है, याद रखना। क्या करना है मेरे दोस्त, आपको यहाँ से याद रखना। ये क्वेश्चंस भी आपको एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में जो है यहाँ से पूछ लेता है, ठीक है ना। चलिए अब हम किसके बारे में बात करेंगे, तो अब हम आपसे बात करेंगे सर थोड़ा सा डीजल के बारे में। अब देखना किसके बारे में हम बात करेंगे, अब हम सर आपसे बात करेंगे डीजल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डीजल के बारे में। अब फिर वही बात करेगा कि सर डीजल का क्वालिटी का पता भी किससे करते हैं, तो सर ये करते हैं सेंटेन नंबर से। ये ऑक्टेन नंबर से नहीं होता है। अगर कभी भी आपसे बात करें कि इसके क्वालिटी का पता किससे करते हैं, अगर आपसे बात करें इसके क्वालिटी का पता करते हैं सेंटेन नंबर से। किससे करते हैं, सेंटेन नंबर। याद रखना भैया, किससे करते हैं, सेंटेन नंबर से करते हैं। बस इतना क्वेश्चन देखना, पेट्रोल की क्वालिटी का पता ऑक्टेन नंबर से, लेकिन इसका पता किससे करते हैं, तो आप बोलेंगे सर सेंटेन नंबर से करते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब थोड़ा सा सर यहीं पर हम किसके बारे में बात करते हैं, तो हम आपसे बात करते हैं सर कॉल गैस के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, कॉल गैस के बारे में बात करते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, कॉल गैस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में भी क्या बोलते हैं, कॉल गैस बोलते हैं। अब देखिए सबसे पहला बात तो ये पूछेगा कि सर कॉल गैस जो होता है ये कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है भैया। यहाँ पर क्या होता है, एक होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको CO, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। और एक क्या होता है, हाइड्रोजन। और एक क्या होता है, मीथेन, CH4। ये 3 गैस का क्या होता है, मिश्रण होता है, क्या, कॉल गैस। पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि कॉल गैस किसका किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का, हाइड्रोजन का और मीथेन का क्या होता है, ये जो होता है मिश्रण होता है। क्या बतलाए, कोई दिक्कत है? अब एक क्वेश्चन यहां से और आपसे बन सकता है कि सर एक बात बताइए, ये कॉल गैस जो होता है, ये कॉल गैस बनता कैसे है? क्वेश्चन तो बन सकता है ना। देखिए ये तो आपको हो गया कि कॉल गैस का फर्क कैसे कैसे है, तो कॉल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और CH4 मतलब मीथेन होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर ये कॉल गैस जो होता है, ये कॉल गैस कैसे बनता है। तो देखिए जब क्या होता है, कोयला से हम लोग क्या करते हैं, कोक को निकाल लेते हैं। क्या करते हैं, जब कभी भी सर हम लोग क्या बोलेंगे, कोयला से, कोल से क्या कर लेते हैं, कोक को निकाल लेते हैं, तो उसी से क्या होता है, कॉल गैस का निर्माण होता है। अगर कोई भी पूछ ले कि सर कॉल गैस का निर्माण कैसे होता है, हम बोलेंगे देखिए मेरे पास में क्या है, कोयला है, इसी को क्या बोलते हैं, मेरे पास में क्या है, कोयला है। और जब कभी भी इस कोयला से हम लोग किसको निकाल लेते हैं, किसको निकाल लेते हैं सर, कोक को निकाल लेते हैं। कोक क्या होता है, कोक को निकाल लेते हैं। कोक को सर इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, कोक ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोक ही बोलते हैं। तो जब कोल से कोक को निकालते हैं तो उस कंडीशन पे जो गैस बनता है, उसी गैस को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी गैस को बोलते हैं कॉल गैस। क्या बोलते हैं, उसी गैस को बोलते हैं कॉल गैस। तो अगर आपसे यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि भैया बताइए कॉल गैस कैसे बनता है, मतलब ये कॉल गैस कैसे बनता है। तो क्या बोलेंगे, जब कोयला से कोक को निकालते हैं तो क्या होता है, हमारा कॉल गैस बनता है। और कॉल गैस किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2 और CH4 मीथेन, ये जो होता है ये होता है। कोई दिक्कत है? अब एक सवाल और पूछ सकता है कि सर कॉल गैस का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, तो कॉल गैस का इस्तेमाल करते हैं एज अ फ्यूल। याद रखना गुड़िया, इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, तो एज अ फ्यूल। क्या बोलेंगे, एज अ फ्यूल। और फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन। मतलब हम लोग ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, तो आप बोलेंगे सर कॉल गैस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए फिर से सुनिए, कॉल गैस से 3 क्वेश्चन बनेगा। पहला, कॉल गैस किसका मिश्रण है, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन का। कॉल गैस कैसे बनता है, जब कोयला से कोक को निकालते हैं तो कॉल गैस बनता है। कॉल गैस का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो ईंधन के रूप में करते हैं। बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा मेरे दोस्त, याद रखियो। BPSC लेवल तक की बात कर रहे, अगर आ जाएगा तो हमको बोलना, आ जाएगा तो हमको बोलिएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कृष्णा सर आप बेवकूफ बना रहे थे यूट्यूब पर हमको, हम बेवकूफ नहीं बना रहे, जहां तक मेरा अनुभव है मेरे दोस्त, ठीक है ना। 90% क्वेश्चन यहीं से आएगा, 10% के लिए तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करना ही पड़ेगा, ये बात तो याद रखिए आप, ठीक है ना। चलिए अब हम किसके बारे में बात करते हैं, तो अब हम सर पेट्रोलियम गैस में बात करते हैं। किसके बारे में, LPG के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, LPG के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं, LPG। LPG क्या है, एक प्रकार का पेट्रोलियम गैस है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें किसके बारे में, LPG के बारे में, तो सबसे पहला बात सर देखिएगा, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, इसी को बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसी को क्या बोलते हैं, लिक्विफाइड, हिंदी में भी यही बोलते हैं लिक्विफाइड। P से क्या होता है, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, और G से क्या होता है, गैस।
ऐसे ऊपर जाना है, लिक्विफाइड तब पेट्रोलियम तब गैस, क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे सर नहीं। अब यहां पर सबसे पहली बात तो आपको याद रखना है कि सर ये जो एलपीजी होता है इसके बारे में आप हमको एक दो पॉइंट बताइए। किसके बारे में? इस एलपीजी के बारे में एक दो पॉइंट बताइए। सर एलपीजी जो होता है ये किससे किससे मिल करके बना होता है? तो गुड़िया याद रखना, अगर बात करें कि किससे मिल के बना है तो ये मिल करके बना होता है। सर किससे? याद रख, सबसे पहली बात याद रखो कि ये किससे मिल करके नहीं बना है। तो सर ये मीथेन से मिल करके नहीं बनता है, इसमें मीथेन नहीं होता। सर मीथेन के बाद क्या आता है? इथेन। क्या सर इथेन से मिल करके बनता है? इथेन से? हम बोलेंगे सर नहीं। इसका मतलब एलपीजी जो होता है ये मीथेन और इथेन इसकी मात्रा नहीं होती। तो सर अब मीथेन, इथेन के बाद क्या होता है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन। तो सर क्या इसमें ब्यूटेन होता है? तो बिल्कुल याद रखना कि एलपीजी में ब्यूटेन होता है और ये किससे मिलके बना होता है? ब्यूटेन से। किससे? ब्यूटेन से। फिर एक सवाल आता है सर क्या आइसोब्यूटेन होता है? तो बिल्कुल होता है भैया। इसमें क्या होता है? इसमें आइसोब्यूटेन भी होता है। अब देखिए ये सब हिंदी में और इंग्लिश में एक ही चीज है भैया, ब्यूटेन को ब्यूटेन ही बोलते हैं, आइसोब्यूटेन को आइसोब्यूटेन ही बोलते हैं। और एक क्या होता है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। मीथेन होता है, इथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। सर क्या इसमें प्रोपेन होता है? हम बोलेंगे भैया बिल्कुल इसमें प्रोपेन भी होता है। क्या होता है? इसमें प्रोपेन भी होता है। और यही यहां से क्वेश्चंस बनेगा कि एलपीजी जो होता है ये किसका किसका है, ये किससे मिलकर के बना होता है? तो ये बना होता है सर किससे? याद रखना मेरे दोस्त, ये बना होता है ब्यूटेन से, आइसोब्यूटेन से और प्रोपेन से। तो आप लोग को लगेगा कि अरे भैया मीथेन और इथेन होता है, लेकिन मीथेन और इथेन से मिलकर के ये नहीं बना होता। तो यहां से ये पॉइंट याद रखना। देखिए दो क्वेश्चंस है। पहला एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दूसरा एलपीजी किससे किससे बना होता है? जिस प्रकार से हम आपको बोले थे कि कॉल गैस किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और मीथेन से मिलकर के बना होता है। उसी प्रकार एलपीजी ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन और प्रोपेन से मिलकर के बना होता है। इसको याद रखने का बेहतर तरीका क्या है? प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। लेकिन मीथेन और इथेन शुरुआत के दो से मिलकर के ये नहीं बना हुआ होता। कोई दिक्कत है? आप बोलेंगे नहीं। अब दूसरा यहां पर एक क्वेश्चन पूछता है कि जब आपके घर में एलपीजी, ये यही घर वाला सिलेंडर है सर, जब इसका रिझाव होता है तो सर अगर इसके अंदर क्या होता है कि सर एक एजेंट डाला जाता है, जिसके चलते क्या होता है सर जी, एक सर स्मेल आने के लिए क्या होता है सर, इसमें कुछ जो है मिला जाता है सर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब सर आप देखते होंगे कि गैस जब निकलने लगता है तो आपको एक स्मेल पता चलता है और उस स्मेल से आपको सर पता चल जाता है कि कहीं पर जो है गैस लीकेज हो रहा है। अगर वो चीज़ नहीं मिलाया जाएगा तो एलपीजी क्या होता है, इसमें कोई गंध नहीं होता। तो सर कहीं भी कोई जाएगा माचिस मारेगा तो क्या होगा, फटाक से आग लग जाएगा। समझ सकते तब क्या हो सकता है? इसीलिए पूछेगा कि सर एलपीजी में जो स्मेल्टिंग एजेंट मिलाते हैं, गंध आने के लिए जिस एजेंट को मिलाते हैं उसका नाम क्या होता है? तो उसी को हम लोग बोलते हैं थायोइथेनॉल। याद रखना, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं थायोइथेनॉल। तो भैया याद रखना कि अगर बात करें आपको कि सर एलपीजी गैस जो होता है इसमें स्मेल्टिंग एजेंट के रूप में हम लोग किसको मिलाते हैं? मतलब सर गंधक के रूप में किसको मिलाते हैं? सर गंध आने के लिए कौन से एजेंट को मिलाते हैं? तो याद रखना मेरे दोस्त, इसमें स्मेल्टिंग एजेंट के लिए हम लोग किसको मिलाते हैं? तो हम लोग मिलाते हैं सर किसको? थायोइथेनॉल को। किसको मिलाते हैं? इसी को बोलते हैं थायोइथेनॉल। क्या बोलते हैं? थायोइथेनॉल बोलते हैं। और इसी का सर एक और नाम होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को इथाइल मरकैप्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या तो आप थायोइथेनॉल बोलिए या तो आप क्या बोलिए? इथाइल मरकैप्टेन बोलिए। क्या बोलिए? इथाइल मरकैप्टेन बोल सकते हैं। कोई दिक्कत है? क्या बोल सकते हैं? इथाइल मरकैप्टेन बोलिए। ठीक है। अब एक सवाल और आता है कि सर ये जो थायोइथेनॉल या इथाइल मरकैप्टेन होता है सर, इसका फार्मूला क्या होता है? कभी कभी हो सकता है सर ये नहीं दे, आपको फार्मूला पूछ दे। इसका फार्मूला होता है C2H5SH। क्या होता है? SH। ये क्या होता है सर? इसका फार्मूला होता है। तो देखिए यहां से दो क्वेश्चन रखना। सबसे पहला क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन एलपीजी से कि एलपीजी किसका किसका मिक्सचर है? तो प्रोपेन का, ब्यूटेन का, आइसोब्यूटेन का। एलपीजी का फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। स्मेल्टिंग एजेंट क्या होता है? थायोइथेनॉल या इथाइल मरकैप्टेन। इसका फार्मूला क्या होता है? तो C2H5SH जो होता है ये क्या होता है? थायोइथेनॉल या इथाइल मरकैप्टेन का फार्मूला होता है। कोई दिक्कत है मेरे दोस्त? कोई दिक्कत है? यहां तक में आपको कोई तरह का कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना? यहां तक में कोई भी दिक्कत या कोई भी डाउट जो है वो आपको नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना? चलिए, अगर इस वीडियो को और भी हम लंबा खींचेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आज तक हम यही रखते हैं। इसका पार्ट 2 भी आएगा, ठीक है ना? और पार्ट 2 में इस वीडियो को, इस जो आपका कॉल एंड पेट्रोलियम है, इसको 100% हम लोग खत्म कर देंगे, ठीक है ना? तो मेरे दोस्त, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, मेरा पढ़ाने का स्टाइल आपको पसंद आता है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप पीडीएफ पाने के लिए कहाँ पर जा सकते हैं? तो कृष्णा सर ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है। जैसे आप ज्वाइन करेंगे तो ऑनलाइन कैरियर प्लेटफॉर्म के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल खुलेगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ जो है मिल जाएगा, ठीक है ना? चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शुभ संध्या, शुभ रात्रि, आपका दिन शुभ हो, भगवान करे आपको वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हो।